नमस्कार, मैं संजय बासु और आप देख रहे हैं आपकी आवाज। चुनावी मौसम धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं और इस गर्मी की मौसम में सबसे ज़्यादा तपा हुआ जगह है राजस्थान। अगले पहला और दूसरा चरण में राजस्थान में 19 और 26 अप्रैल को वोट होने जा रहे हैं। हवा क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, उधर का हवा करवट कहाँ ले रहे हैं, कोई परिवर्तन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्योंकि 2019 में राजस्थान में 25 के 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोले में गए थे। इस बार क्या होने जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे खबर अलग अलग कोने से आए हैं, राजस्थान की अलग अलग कोने से आए हैं। आज उसी के ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे साथी श्री विवेक यादव जी से। विवेक यादव जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लग रहा है राजस्थान की परिस्थिति आज की डेट में, और 2 दिन बाद ही पहले चरण की निर्वाचन है, क्या खबर? तो संजय दा, फिर अगर कहें तो बहुत कठिन है डगर पनघट की। मतलब 25 से 25 नहीं आ रहे? 25 से 25 इस बार आना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। अच्छा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पिछली बार बीजेपी 25 की 25 सीटें जीती थी और 24 सीटें जीती थी। एक हनुमान बेनीवाल जी जीते थे, युवा जाट नेता है और किसान नेता भी हैं। बाद में उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया किसानों के मुद्दे में और वो आजकल इंडिया अलायंस के साथ में है। लेकिन वहाँ उत्तर जो राजस्थान का परिदृश्य है, राजनीतिक परिदृश्य है, वो बड़ी तेजी से बदल रहा है और वहाँ कुछ एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जिससे बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बनता दिखाई दे रहा है। बात करते हैं चुरू से। एक्चुअली अपने एक सहयोगी हैं आशीष गौतम जी, आप जानते हैं, जिनसे हम लोगों की बात हो रही है। आशीष गौतम वहाँ एनालिसिस कर रहे हैं, एक टीम है आशीष गौतम के साथ में। वो लोग वहाँ पूरी तरह से चुनाव के ऊपर नजर रखे हुए हैं और उनका जो फीडबैक है वो मैं आज बताऊंगा। और आशीष गौतम हो सकता है कल या परसों हम लोग प्लान कर रहे हैं कि उनको हम लोग जोड़ेंगे और वहाँ से उनसे लेंगे। तो मोटा मोटी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है आशीष की वो ये है कि चुरू में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। अच्छा। राहुल कासवा वहां से सांसद थे बीजेपी से, दो बार के सांसद थे और इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। अच्छा। बीजेपी ने टिकट काट दिया, वो चले गए कांग्रेस में और कांग्रेस के बन गए प्रत्याशी। चुरू में बताते हैं कि कासवा परिवार का अलग प्रभाव है, वो जाट नेता हैं, कासवा परिवार का अपना प्रभाव है वहाँ पे। और वहाँ के जाट इस बात से बहुत नाराज है कि उनका टिकट काट दिया। और काटने के पीछे लोगों का कहना यह है कि राजेंद्र राठौर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की है। वो भी बीजेपी का एमएलए है और बीजेपी के एमएलए हैं, कद्दावर क्षत्रिय नेता हैं। तो एक चीज तो ये कि जो उत्तर प्रदेश और गुजरात में क्षत्रियों का एक रोष है, आक्रोश है, उसका राजस्थान में तो नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भी नहीं, लेकिन राजस्थान में दूसरा अलायंस दिखाई दे रहा है कि वहाँ जाटों में बगावत है। जाट समुदाय ने जो मिलकर के एक तरफा वोट किया था बीजेपी के लिए, इस बार वो नहीं कर रहे हैं। राहुल कासवा एक फैक्टर तो है ही कि आप सोचिए 35 साल से उनका वहाँ दबदबा है, 25 साल से। सुना है कि भैरव सिंह शेखावत के भी नजदीकी फैमिली है, उसी नजदीकी फैमिली से, और 15 साल इनके पिताजी सांसद रहे हैं, 10 साल राहुल कासवा वहाँ सांसद रहे हैं। तो एक बड़ा फैक्टर है और वहाँ शेखावटी एरिया में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है और जाटों की जो एकजुटता है वो बढ़ती चली जा रही है अगेंस्ट टू बीजेपी। ओके। अब सबसे बड़ी चीज देखिए कि चुरू की सीट ऐसी फंस गई है कि ये एक बड़ी गले की हड्डी बन गई है और ये आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालेगी। दूसरा फैक्टर ये है कि जो आदिवासी कम्युनिटी है वो तो खिलाफ है, और बाप जो उनका वो तो खिलाफ है, वो उनके खिलाफ है और वो इंडिया अलायंस का पार्ट है और उनको बांसवाड़ा सीट बाप को दी है और नागौर से हनुमान बेनीवाल जी हैं और सीकर से सीपीआईएम को वहाँ सीट दी है इंडिया अलायंस में। तो वो भी उनके लिए एक बड़ा मुश्किल बनेगा। सबसे बड़ी चीज़ देखने वाली ये है संजय दादा कि वहाँ जिस तरह से गठबंधन बन रहा है जाटों को लेकर के और जो आदिवासी हैं उनको लेकर के, और सबसे बड़ी चीज़ जो कल बात हो रही थी आशीष से और वो बता रहे थे कि वहाँ एससी कम्युनिटी में ये बात फैल गई है और वो मुझे लगता है देश के ज़्यादातर हिस्सों में ये बात फैल गई कि मोदी जी आएंगे तो अगला इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा। और वो छेड़छाड़ कर सकते हैं संविधान से। ये एससी कम्युनिटी में बहुत तेजी से, तो मेरा मानना ये था कि सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है लोगों में, तो उन्होंने ये कहा कि गांव-गांव तक की बात है और एससी कम्युनिटी में इस बात को लेकर बड़ा आक्रोश है। तो हम एक जगह पे यहाँ पे आके मैं एक बात बोल सकता हूँ
जी, राजस्थान में चुनावी बाइपोलर हो गया। इसका मतलब सम्मुख समर, आमने सामने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लड़ाई कर रहे हैं। दूसरा, जो वहाँ मुख्यमंत्री जिस तरह से बना दिया, तो अब बीजेपी को लोगों ने वोट दिया था, तो लोगों का कहना ये कम से कम मोहनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तुमने वोट नहीं किया था। ओके, ये फैक्टर वसुंधरा राजे को एड्रेस करता है। वसुंधरा राजे को लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते थे और उन्होंने वोट किया, उनके साथ धोखा हो गया, रातों रात पहली बार का कोई विधायक बना दिया गया मुख्यमंत्री। तो इसको लेकर के लोगों में बड़ा रोष है। आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे की जो गुट है, वो गुट इस निर्वाचन में तो खिलाफ में ही काम कर रहा है। वसुंधरा राजे खुद भी अपने बेटे को चुनाव लड़ा रही हैं, वो कहीं प्रचार करने नहीं गई। वसुंधरा राजे के साथ सबसे बड़ी जो एक अजीबोगरीब कहानी है ये कि वसुंधरा राजे जाट परिवार की बहू हैं और उनके बेटे की बहू गुर्जर है। तो ये एक अजीबोगरीब सेंटीमेंट उनके साथ बन के चला है और जाटों ने उनको नेता माना। और जाटों का नहीं कहे तो राजस्थान में वसुंधरा राजे सभी जो जातियां हैं उनकी वो रिप्रेजेंटेशन में आगे थी और लोग उनको नेता मानते थे। तो वसुंधरा राजे के साथ जो हुआ इसका एक आक्रोश है। दूसरा, मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा कि दो फैक्टर और बड़े बताए उन्होंने। एक तो अग्निवीर योजना, अच्छा, अग्निवीर, तो अग्निवीर पे लोग फिर भी इतना वोट नहीं विधानसभा में किया था, एक तरफ उन्होंने किनारे रख दिया था और वहां बीजेपी को वोट किया, बन गई। लेकिन आज की तारीख में ये बड़ा मुद्दा है। 185 संस्थान जो अग्निवीर, जो पुलिस की आर्मी की भर्ती के लिए तैयारी कराते थे लोगों को, वो बंद हो गए हैं। और वहाँ के युवाओं में बड़ा रोष है। जो शेखावटी एरिया है वहाँ बच्चे तैयारी करते थे आर्मी में जाने के लिए, तो बड़े निराश हैं। इसको लेकर के एक बड़ा आक्रोश है। उससे भी बड़ा आक्रोश और बड़े चौंकाने वाली बात है, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव है। तो अब मैंने उनसे ये पूछा कि किसान आंदोलन का अगर प्रभाव है तो ये प्रभाव विधानसभा में क्यों नहीं दिखा? तो उन्होंने कहा विधानसभा में भी दिखा लेकिन लोगों ने देखा नहीं। अच्छा। किसान आंदोलन का जो प्रभाव है वो हरियाणा पंजाब की बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। वो सारी सीटें बीजेपी हारी है। ठीक, विधानसभा की सारी सीटें बीजेपी वहां हारी है। तो वहां वो लोकसभा की कई सीटें ऐसी हैं जिनमें 8 सीट अगर विधानसभा की आती है तो उसमें 6 हार गए, 5 हार गए और कांग्रेस जीत गई। तो लोकसभा में वो आक्रोश तो है। अच्छा, तो अब इतना समीकरण होने के बाद राजस्थान को आप इतने हल्के में नहीं ले सकते कि राजस्थान में 25 तो 25 छोड़िए कि इस समय स्थिति ये है। आपका अनुमान क्या है? बीजेपी की मेरे हिसाब से कम 10 से 12 सीटें फंसी हुई हैं। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि हो सकता है 10-12 सीटों में 7-8 सीटें निकल जाए, बीजेपी हार जाए। 10-12 सीटें ऐसी हैं जिसमें आमने सामने की फाइट है और क्लोज फाइट है। नहीं, फाइट तो आमने सामने 25 में 25 है, कोई और है नहीं, तीसरा कोई शक्ति नहीं है। लेकिन होता क्या था, पिछली बार वन साइडेड इलेक्शन हुआ, एक तरफा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब वो फाइट ये है कि 12 सीटें, मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 सीटें ऐसी हैं, इंडिया अलायंस भी जीत सकता है और बीजेपी हार भी सकती है और बीजेपी उसमें से 2-4 सीटें जीत सकती है। लेकिन इतना तो मुझे लगता है, ऐसा अनुमान लग रहा है कि कम से कम 5-7 सीटों का बीजेपी को राजस्थान में नुकसान होने वाला है। यानी कि इस बार राजस्थान में टोटल 25 सीट के अंदर 12 सीट में तुमुल लड़ाई आमने सामने होने जा रहे हैं। संजय भाई, एक बार और दर्शकों को ये बता दें कि प्रयास करेंगे कि वहाँ लोकल के जो हमारे साथी पत्रकार हैं, वो जो ग्राउंड की रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, अभी हम लोग उनकी रिपोर्ट के आधार पर बोल रहे हैं, लेकिन उनको जोड़ करके भी हम अगले दिन में बात करेंगे। पहला फेज होने के बाद सेकंड फेज होने से पहले, कल तक या परसों तक, उससे पहले फेज से पहले, पहला 19 को है, कल 17 तारीख है, 17-18 में हो सकता है कि हम लोग एक प्रयास ये कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इनको कनेक्ट किया जाए और जोड़ करके आप लोगों से बात कराई जाए उनकी। तो ये था आज के लिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के लिए आपके साथ। नमस्कार।